आप सुन रहे हैं विशेष समाचार विश्लेषण। आज के इस विशेष सेगमेंट में हम पूरी गहराई से समझेंगे कि राहुल गांधी ने 18 सितंबर 2025 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावा किया, कितने सबूत और आंकड़े पेश किए, क्या राजनीति है इसके पीछे, क्या है हाइड्रोजन बम का संदर्भ और इस विवाद पर पूरे देश में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर कहा था कि वे देश में वोट चोरी पर ऐसा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे राजनीति में हाइड्रोजन बम कहा जा सकता है। लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर राहुल गांधी किस नए घोटाले या सबूत के साथ सामने आने वाले हैं। चुनावी माहौल में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी भी चल रही है। 18 सितंबर को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच पर आए। उनके साथ कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता और डेटा विश्लेषक भी उपस्थित थे। राहुल गांधी ने शुरुआत में साफ किया, यह हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन असली हाइड्रोजन बम आने वाला है। उन्होंने चुनाव आयोग, विशेषकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे तौर पर निशाने पर लिया और कहा, ज्ञानेश कुमार जी, आपको लोकतंत्र के हथियारों की रक्षा करना बंद करना चाहिए। आरोपों का विस्तार। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास एक 100% बुलेट प्रूफ सबूत हैं कि वोटर लिस्ट से जानबूझकर करोड़ों लोगों के नाम हटाए गए। खासकर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट सबसे ज्यादा निशाने पर रहे हैं। कर्नाटक की आलंद विधानसभा का विश्लेषण कीजिए। महज 14 मिनट में 12 वोट कैसे डिलीट हो सकते हैं। वहां 6018 नाम फर्जी ढंग से हटाए जाने का मामला सिर्फ शुरुआती परत है। वास्तविक फिगर इससे कई गुना बड़ा हो सकता है। नाम एक खास के साल लोग दिखा। हमारी पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक के सैकड़ों विधानसभा क्षेत्रों का डेटा खंगाला है। इसमें भी व्यापक अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। वोट डिलीट करने के लिए ओटीपी वाले फर्जी मोबाइल नंबर, दूसरे राज्यों के मोबाइल और सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन बोट्स का उपयोग किया गया। केजरीवाल वोट डिलीट करने के लिए ओटीपी वाले फर्जी मोबाइल कैसे उजागर हुआ? राहुल गांधी ने घटना का उदाहरण देते हुए नई कहानी बताई। आलंद क्षेत्र की एक चुनाव अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया है। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, उसने भी मना किया। पता चला न तो चाचा ने न पड़ोसी ने किसी का नाम डिलीट किया। इसका अर्थ है किसी सॉफ्टवेयर या बाहर से सिस्टम ने यह कार्य किया। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह पिछले 10-15 साल से सुनियोजित तरीके से चला आ रहा है, राहुल गांधी ने कहा। इस पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड कई राज्यों, शहरों और कस्बों में एक जैसे पैटर्न के साथ किया गया है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में यह भी जोर देकर कहा कि कर्नाटक सीड ने फरवरी में एफआईआर दर्ज कर चुनाव आयोग को फोन नंबरों, डिवाइस आईपी, ओटीपी ट्रेल समेत डाटा मांगा, पर 18 महीनों में 18 पत्र भेजने पर भी चुनाव आयोग ने जानकारी नहीं दी। यह साबित करता है कि न सिर्फ गड़बड़ी हुई, बल्कि मोर्चे पर बैठे लोग सत्य छुपा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। यह दावा सिर्फ मेरा नहीं, हमारे पास साक्ष्य हैं। रणनीति, मंशा और सवाल। राहुल गांधी ने कहा, मेरा काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना है, लेकिन मैं जनसंविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हूं, क्योंकि संस्थान अब निर्धारित भूमिका में नहीं दिखते। आने वाले 2-3 महीनों में जिनके भी मन में संदेह है, सबूतों की झड़ी लग जाएगी। कार में सबूतों की झड़ी लग जाएगी। राहुल गांधी ने जोर दिया कि इस तरह सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर के इतने राज्यों, इतने अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ एक जैसी तकनीक और फॉर्मेट में वोट डिलीशन और एडिशन संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि यदि पूरी डिटेल मिलती तो पूरे ऑपरेशन की जड़ें बाहर आ जाती। विपक्ष और सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर झूठ फैलाने, नैरेटिव बिल्डिंग और गैर जिम्मेदाराना राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों सोरोस, यूएसएड, रॉकेफेलर आदि के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहती है। साथ ही सत्ता पक्ष ने यह भी मांग की कि राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद उनकी फंडिंग और संबंधित विदेशी संपर्कों की भी जांच होनी चाहिए। संसद और संसद के बाहर विपक्ष। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही संसद से बाहर करीब 300 सांसदों, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार सहित कांग्रेस और गठबंधन के अन्य नेताओं ने प्रदर्शन किया। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा, चुनाव आयोग से जब 300 सांसद मिलना चाह रहे हैं तो आयोग का रवैया ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। लोकतंत्र पर यकीन रखने वालों के लिए चिंता की बात है
कि यदि वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पर भी भरोसा नहीं बचा तो देश कितने समय तक सह पाएगा। लोकतंत्र पर प्रभाव। राहुल गांधी ने दावा किया, भारत का लोकतंत्र हाईजैक कर लिया गया है, अब सिर्फ जनता ही इसका बचाव कर सकती है, न कि कोई अकेली पार्टी या नेता। उन्होंने कहा, अगर आज इस धांधली को नजरअंदाज कर दिया गया तो आने वाले चुनाव संवैधानिक संस्थानों का